अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल BM वानियावाला। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अस्हाबे रिस्क का वाक़िया। चलिए मिलकर देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आज इस वीडियो में कुछ खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसानी तारीख़ में हमें दुनिया की कदीम तहज़ीबों का ज़िक्र मिलता है जिनका अपने दौर और इलाक़ों के मुताबिक उरूज व ज़वाल हुआ और इंसानी तारीख़ के इर्तिक़ा में उन अक़वाम ने एक बड़ा रोल अदा किया। कदीम मिस्र की तहज़ीब, सुमेरियन तहज़ीब, मेसोपोटामिया, कदीम चीन और कदीम यूनान को दुनिया के अज़ीम तहज़ीबों में शुमार की जाती है। उन अक़वाम में कुछ का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में भी किया है। उनके हालात, काबिलियत, महारत और जाहो जलाल का मुख्तसर ज़िक्र कुरानी आयात में साफ मिलती है। उन अक़वाम को कुरान मजीद में ज़िक्र करने का मकसद दरअसल ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को दोबारा उन अक़वाम की तबाही को याद दिलाया कि जब जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया और बातिल खुदा की परस्तिश करने लगे और पैगंबरों का इनकार किया तो अल्लाह ने उन पर कहर नाजिल फरमाकर उन्हें तबाह कर डाला। उनकी अजीम शान व शौकत अल्लाह के जलाल और गज़ब के सामने पारा पारा होकर रह गई और वो सफ़ाए हस्ती से ही मिट गए। उनके बड़े बड़े महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह ने सूरह अनाम में फरमाया, ज़मीन में चल फिरकर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। उन तबाहशुदा अक़वाम में एक नाम मोहनजोदाड़ो का है जो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का मरकज़ और तरक्की याफ्ता मकाम था जो 5000 साल कबल मसीह से 2600 कबल मसीह तक आबाद थी। इस इलाके की दरियाफ्त सन 1921 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदाड़ो का कदीम शहर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था। ये एक अजीमुश्शान इलाका था जो ऊंची ऊंची फसीलों और मजबूत दीवारों से घिरा था। तकरीबन 2500 कबल मसीह में वजूद रखने वाले ये कौम अपने ज़माने के एतबार से नहायत ही तरक्की याफ्ता थी। इस शहर में पक्की और चौड़ी सड़कें, पक्की मकानें, 2 से 3 मंजिला इमारतें और बड़े बड़े हमाम, बाज़ार और किले मौजूद थे। शहर के बीचों बीच एक बुलंद टीले पर किला था जो शहर का मरकज़ माना जाता था। शहर की मनसूबाबंदी और इंतज़ामात बेमिसाल थी। मवरखीन के मुताबिक सैलाब और दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए उस कौम ने जो तदाबीर और मनसूबों का इस्तेमाल किया था वो हैरान कुन है। उस वक्त दुनिया में मौजूद कोई भी तहज़ीब मोहनजोदाड़ो के निज़ाम और इंतज़ामात की बराबरी नहीं कर सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अजीम कौम का ज़वाल कैसे हुआ। कुछ मवरखीन के मुताबिक दरियाए सिंध के किनारे बसे होने की वजह से इस शहर में कई बार सैलाब आया जिस वजह से ये शहर तबाह हो गया। जबकि कुछ तारीख दां आसार कदीम के सबूत और मलबों से ये नतीजा निकालते हैं कि बिरोनी आरियाई अक़वाम के हमलों से मोहनजोदाड़ो तबाह हुआ था। कुरान मजीद में सराहतन मोहनजोदाड़ो या वादी सिंध नामी किसी कौम का जिक्र मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह का कलाम उन अरबों से मुखातिब था जिन्हें सिर्फ अपने इर्द गिर्द में बसने वाले अक़वाम का इल्म था। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में यह साफ कर दिया कि दुनिया के हर कौम की तरफ कम अज़ कम एक पैगम्बर ज़रूर भेजे गए जिनमें कौम आद, समूद, कौम लूत, बनी इसराइल का जिक्र खुसूसी तौर से कुरान करीम में आया है। अल्लाह ने कुरान में इशारतन कुछ कौमों का जिक्र किया है जिन्हें ख़ास नामों और अलक़ाब से पुकारा गया। उनमें एक कौम अस्हाबुर रस थी जिसका जिक्र सूरह फुरक़ान में कुछ इस तरह है, और आद और समूद और अस्हाबुर रस को और उनके बीच में बहुत से साथ वालों को हमने सबसे मिसालें बयान फरमाई और सबको तबाह करके मिटा दिया। दूसरी जगह सूरह काफ में फरमाया, उनसे पहले झुटलाया नूह की कौम और रस वालों ने और समूद, आद, फिरौन और लूत के साथ वाले कौमों ने। उनमें हर एक ने रसूलों को झुटलाया और हमारे अजाब का वादा साबित हो गया।
इन आयात में जिस असहाबुर रस का जिक्र है उनके मुतालिक मवर्रखीन और मुफस्सरीन की मुख्तलिफ आरा मिलती है। इब्ने असाकिर ने लिखा है कि असहाबुर रस कौम आद की एक शाख थी। वो जिस जगह आबाद थे वहाँ अल्लाह ने एक पैगंबर हज़रत हंज़ला बिन सुफ़वान अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाया था। इस सरकश कौम ने हज़रत हंज़ला का इनकार किया और हक़ के मुनकिर हो गए और उन्हें कत्ल कर डाला। लिहाजा अल्लाह के कानून के मुताबिक पूरे कौम पर अज़ाब आ गया और वो हलाक कर दिए गए। जबकि अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि असहाबुर रस के शहर के बीचों बीच एक बड़ा कुआं था जिससे वो खेती बाड़ी करते और पानी पीते थे। जब हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत हक़ दिया तो उन्होंने आप को उस कुएं में डालकर कुएं के मुंह को भारी पत्थर से बंद कर दिया। लिहाजा बतौर सज़ा अल्लाह के हुक्म से उस इलाके के तमाम कुओं का पानी सूख गया और इस तरह ये कौम हलाक हो गई। इसलिए अल्लाह ने उन्हें असहाब अर्रस कहकर पुकारा है। जब माहिरीन आसार कदीमा ने मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई की तो उन्हें शहर के अंदर बेशुमार कुएं मिली जिनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये कुआं बहुत ही गहरा और वसी था। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वादी सिंध की इतनी सारी कौमों और शहरों में मोहनजोदाड़ो ही वो वाहिद शहर था जिसमें सबसे ज़्यादा कुएं दरियाफ्त हुई थी। जबकि हड़प्पा और मेहरगढ़ के इलाके भी मोहनजोदाड़ो के हम असर तहजीबों में था, लेकिन मोहनजोदाड़ो में उन शहरों के बनिस्बत 7 से 8 गुना ज़्यादा कुएं खोदी गई थी। आसार कदीमा से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग बुतपरस्त थे। वहाँ से दरियाफ्त शुदा मूर्तियाँ उनकी शिर्क की गवाही देती हैं। एक हैरानी की बात यह भी है कि इस इलाके में एक सबसे बड़ा कुआं भी दरियाफ्त हुआ था जो शहर के बीचों बीच खोदा गया था। लिहाजा मवर्रखीन ने इस शहर को द सिटी ऑफ वेल्स यानी कुओं का शहर करार दिया है। इन सबूतों और हक़ाइक़ के सामने आने के बाद ये बात बईद नहीं कि ये कौम जिसे आज हम मोहनजोदाड़ो के नाम से मौसूम करते हैं ये वही लोग हों जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद में असहाबुर रस कहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हमने जो देखा उस पर आपको क्या खास लगा? हो सके तो हमारे को कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हम ऐसी वीडियो पे रिएक्शन देते आए हैं, देते रहेंगे। हो सके तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए।